मूवी की शुरुआत में हम एक किसान को देखते हैं जो कि एक पुतले को अपने खेत में लगाता है ताकि वो अपनी फसल को जानवरों और पक्षियों से बचा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक लड़की होती है और उसे कपड़ों में लपेटकर वहाँ पर एक पुतले की तरह लटका दिया गया है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आते हैं और वो उस लड़की की आंखों को बाहर निकाल लेते हैं। अब हम चार दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम एस, फरपसी, एली और डेवोन होते हैं। वो सभी लोग वीकेंड को एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं। तभी बीच में एस को टॉयलेट आने लगता है, इसलिए वो गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। तभी एस और डेवोन टॉयलेट के लिए चली जाती हैं। यहाँ फरफसी और एली बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर कुछ गिरता है जो कि इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है, जिसे देखकर एली बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने नीचे गिराया था। अब फरफसी वाइपर ऑन करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ब्लड कांच पर फैल जाता है। इसलिए एली बाहर निकलकर एस और डेवोन को अपनी बातों में उलझाए रखता है ताकि वो उस कटे हुए थंब को देखकर डरे ना। तब तक फरफसी सब कुछ साफ कर देता है और अब वो सभी को बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक लेक और एक खाड़ी है जहाँ जाकर हम आज का दिन एंजॉय कर सकते हैं। बाकी तीनों फ्रेंड्स उसकी बात मान लेते हैं और अब वो अपनी गाड़ी वहीं खड़ी करके पैदल लेक की ओर चल देते हैं। उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड मिलता है जिस पे लिखा होता है इससे आगे जाना मना है, लेकिन वो सब उस पर बिना ध्यान दिए ही आगे की ओर निकल जाते हैं। तब आगे जाकर उन्हें खेत में लगाया हुआ एक पुतला दिखता है और वो सभी उस फार्म के पास से होते हुए आगे निकल जाते हैं। लेकिन तब डेवोन देखती है कि इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, तो फरफसी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसी ने घूमने के लिए ये लोकेशन चूज की थी। आगे जाने पर एस को एक कौवा अंगुली खाते हुए दिखाई देता है, तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन फरफसी उन्हें बताता है कि वो तो किसी कीड़े को खा रहा है। अब बिना सोचे वो आगे निकल जाते हैं। हालांकि एली और फरफसी को पता होता है कि वो किसी इंसान की उंगली थी। अब हम किसी आदमी को खेत में भागते हुए देखते हैं जिसके मुंह पर एक नकाब होता है। अब वो अपना नकाब हटाता है और जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वो फार्मर आ जाता है जो रस्सी से उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और बाद में उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट के मार देता है। दूसरी तरफ वो चारों काफी थक जाते हैं। तभी फरफसी अपनी अंडरवियर से एक वाइन कैन निकाल कर एस को देता है और वो उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहकर खुद ऊंचाई पर लेक को देखने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एस और डेवोन को कोई झाड़ियों से छिपकर देख रहा था। वहीं ऊपर जाने पर फरफसी देखता है कि लेक तो उनके सामने ही है, इसलिए एस और डेवोन भी ऊपर चली जाती है और वो सब तालाब को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फरफसी अपने पूरे कपड़े उतार कर तालाब के अंदर चला जाता है और बाद में एस और डेवोन भी पानी में चली जाती है। लेकिन एलिया अभी तक बाहर ही खड़ा होता है क्योंकि वो एस से प्यार करता है। उसे एस के साथ नहाने में भी शर्म आ रही थी, लेकिन बाद में एस के कहने पर एली भी पानी में चला जाता है और वो चारों मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर आकर अपने कपड़े पहनते हैं। तब डेवोन कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैं और एस यहीं पर रुकती हैं और तुम दोनों वापस जाकर गाड़ी यहाँ ले आओ। पर्पस उसकी बात मान लेता है और एली के साथ वहाँ से वापस चला जाता है। यहाँ एस और डेवोन बैठी होती है। तभी एस को वहाँ किसी के होने का शक होता है, लेकिन डेवोन उसकी बात नहीं मानती है। दूसरी तरफ एली और फरपसी गैस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर उनकी कार नहीं मिलती, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। फरपसी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसके अंकल की थी जिसे वो अपने अंकल से ट्रिप के लिए मांग कर लाया था। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है। दूसरी ओर फिर से उन दोनों को किसी की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो दोनों वहाँ से डर के भाग जाती है और दौड़ते हुए वो उन दोनों के पास पहुंच जाती है। उन्हें देखकर वो दोनों साथ हो जाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि उनकी कार चोरी हो गई है। ये सुनकर एस और डेवोन भी परेशान हो जाती है क्योंकि अब शाम भी होने वाली थी। वो सब भूखे और प्यासे थे क्योंकि उनका सारा सामान गाड़ी में था। वो सब बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें फार्मर दिखाई देता है। उसे देख वो सभी हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन वो फार्मर उनकी बात को सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है। इसलिए अब वो लोग उसे खेत में ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन वहाँ पर कटीली जालियाँ होती है जिसकी वजह से उन्हें निकलने में काफी दिक्कत होती है। बाकी लोग तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन फरपसी के निकलते वक्त एक वायर उसके पैरों में फंस जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। एली वायर को बाहर निकालता है तो वो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। एली अपनी शर्ट से उसकी ब्लीडिंग को रोकता है। अब वो आगे उस किसान को ढूंढने के लिए खेत में चले जाते हैं, लेकिन फरपसी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता है, इसलिए एस और वो एक पुतले के पास रुक जाते हैं और एली और डेवोन कुछ हेल्प ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन मक्के का खेत बहुत बड़ा होता है जिसकी वजह से वो काफी आगे चले जाते हैं। फिर उन्हें एक घर दिखाई देता है और एली हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन डेवोन उसे शांत होने के लिए कहती है और जबरदस्ती उसे किस करने लगती है। एली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं फरपसी के साथ धोखा नहीं कर सकता, लेकिन डेवोन उसकी बात नहीं मानती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। दूसरी ओर फरपसी का दर्द लगातार बढ़ रहा था और इसलिए वो एस को एक सिगरेट पिलाने के लिए कहता है। वहीं अब एली और डेवोन एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एली को एक सीटी की आवाज आती है, इसलिए वो डेवोन को रोकने के लिए कहता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है किसान उसे पीट कर उसे बेहोश कर देता है। उसे देख डेवोन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो उन दोनों को घसीट कर ले जाता है। दूसरी ओर इनको इंतजार करते हुए काफी देर हो जाती है और रात भी हो जाती है। तभी एस नोटिस करती है कि वहाँ पर लगा वो पुतला मूवमेंट कर रहा है। उसी वक्त फरफसी कहता है
कि उसे फ्रेश होना है, तो एस उसे उठाकर फसल के पीछे ले जाती है। दूसरी ओर वो किसान डेवोन को अपने घर में ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसने कुछ और लोगों को बंदी बना कर रखा है। अब वो डेवोन को भी वहाँ बांध देता है, लेकिन तभी डेवोन को होश आता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसलिए वो किसान उससे परेशान होकर उसके मुंह को एक धागे से सील देता है। बाद में वो एक दूसरी लेडी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। दूसरी ओर फरफसी फ्रेश होने में काफी समय लगाता है। तभी एस वहाँ पर खड़े पुतले को देखने लगती है। वो देखती है कि पुतले के मुंह से कुछ कीड़े बाहर निकल रहे हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो फरफसी को जल्दी करने के लिए कहती है। दूसरी ओर वो किसान एली को भी घर में ले जाता है। तब डेवोन उसे होश में लाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उस किसान को गुस्सा आता है और वो उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो एक मास्क को लाता है और उसे डेवोन को पहनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एस को फरफसी भी जवाब नहीं देता, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है। तभी पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है और वो आदमी उसे चुप होने के लिए कहता है और बताता है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और वो आदमी उसे साथ चलने के लिए कहता है और वो दोनों उस घर के पास चले जाते हैं। वो आदमी उसे अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं वो सब जिंदा इंसान हैं और ये सब मेरे पिता करते हैं, क्योंकि मेरी माँ की मौत के बाद उन्हें सदमा लग गया, जिसके बाद वो यहाँ आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो आदमी एस को छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसका पिता होता है, जो कि वहाँ पर फरफसी को लाता है। अब वो दोनों उसे बांधने लगते हैं। तब वो किसान एली की बॉडी को लकड़ी के क्रॉस पर बांधकर उसके हाथ में कीले ठोक देता है। ये सीन एस से नहीं देखा जाता है और वो उसे बाहर निकल कर रोकती है, लेकिन किसान उसे पीट कर बेहोश कर देता है। अब वो दोनों एली को बाहर ले जाकर उसे भी पुतला बना देते हैं। वहीं जब एस को होश आता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है। तभी किसान का बेटा वहाँ आता है और उसे खोलकर उसे बाहर ले जाता है और उसे एक टॉर्च देकर कहता है कि तुम जिस रास्ते यहाँ आई थी ठीक उसी रास्ते से वापस चली जाना, जहाँ पर आगे जाकर तुम्हें सड़क मिल जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसका पिता वहाँ जाता है, इसलिए बेटा अपने पिता पर एक चाकू तानकर वहाँ से एस को बाहर निकाल देता है। लेकिन इसके बाद वो अपने पिता से माफी मांगता है, लेकिन पिता उसी चाकू से बेटे को मार देता है। वहीं एस खेत में भागती है, लेकिन खेत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है, जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो वही किसान होता है, जिसे देख एस वहाँ से भागने लगती है। किसान भी उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर एस नीचे गिर जाती है और वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी एस एक चाकू से अटैक करती है और वो किसान को घायल कर देती है और वो वहाँ से भागने लगती है। और तभी उसे एक किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है, जो कि फरफसी होता है, जो पुतला बना हुआ था। एस उसे आजाद करने के लिए केले निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। तभी किसान वहाँ आकर एस पर अटैक कर देता है, लेकिन एस किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए उस खेत से बाहर निकल कर नीचे गिर जाती है, जिससे वो काफी जख्मी हो जाती है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती है। तभी उसे वहाँ पर खड़ी एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसमें बेटा कपल हाई वॉल्यूम के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जिससे वो एस के चिल्लाने की आवाज नहीं सुन पाते हैं। और तभी वो किलर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और एंड में हम उन सभी के पुतले को देखते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की के पुतले को देखा था वो एस का ही होता है। और बिना किसी सर्वाइवल के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। गाइज मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।